जिस दिन से मेरा बेटा शादी करके अपनी बहू को घर लाया, मेरी बहू दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। जब वह तनाव में रहने लगी तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और उसके सारे टेस्ट करवाए, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहू इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है। मैंने उसे एक मशहूर कबीराज बाबा को दिखाना शुरू किया। मुझे लगा शायद उस पर किसी ऊपरी साए का असर है या किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे बेटी की वजह से मेरी बहू की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल में। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आती हूँ। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सुमित्रा है। मेरा एक ही बेटा है और हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मैंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। अब मैं भी निराश होने लगी थी और मेरा बेटा दिन रात दुखी रहने लगा। मैंने उसे समझाया, संजय, हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेरी बात मानकर वह लगातार मेहनत करता रहा। एक दिन जब मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, मैं एक सुनसान जगह से गुजर रही थी। वह जगह इतनी वीरान थी कि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि मुझे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इधर उधर देखने पर मैंने देखा कि एक 17-18 साल की लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही है। मेरा मन डर से भर गया, क्योंकि इतनी रात को एक जवान लड़की इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद वह पागल है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं उसके पास गई और पूछा, तुम इस वक्त इतनी अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर लड़की ने ऊपर देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बहुत भोली और मासूम लग रही थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसकी इस हालत का कारण पूछा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि रात के इस पहर वहाँ बैठना खतरनाक था। जब मैंने उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम नीला है और मेरा घर एक दूर गांव में है। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दंग रह गई और पूछा, क्यों निकाला? उसने रोते हुए कहा, मेरे माता पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते थे। मेरे पिता ने उस आदमी से कर्ज लिया था, जिसके बदले वे मुझे उसे सौंपना चाहते थे। मैंने उनके पैर पकड़े और कहा कि मुझे इस नर्क में मत ढकेलो, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इससे अच्छा है कि आप मुझे मार डालें। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे आंसू देखकर भी उन्हें तरस नहीं आया। जब मैंने साफ मना कर दिया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वह लड़की अपने साथ हुए जुल्मों को बताते हुए लगातार रो रही थी। मैंने उसे गले लगाया और ढांढस बंधाया। भगवान तुम्हारे माता पिता को सद्बुद्धि दे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे माता पिता को जाकर समझाऊंगी। इंसान के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मैं नीला का हाथ पकड़ के अपनी बहन के घर ले गई। जब मेरी बहन ने उसके बारे में पूछा तो मैंने उसे सब बता दिया। मेरी बहन ने दया भरी नज़रों से देखा और कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि आज भी दुनिया में ऐसे माता पिता हैं जो अपनी जवान बेटियों को रात में घर से बाहर निकाल देते हैं। हमने पूरी रात वहीं बिताई। अगली सुबह मैं उसे उसके बताए पते पर ले गई और दरवाज़ा खटखटाया। एक युवक ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही नीला ने उसे देखा, वह मेरे पीछे छिप गई। मैंने पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? नीला ने सिर हिलाकर कहा, मैं इसे नहीं जानती। फिर नीला ने लड़के से अपने माता पिता के बारे में पूछा। लड़के ने बताया कि उन्होंने कल ही ये घर हमें बेच दिया है और गांव छोड़कर चले गए।
ये सुनकर नीला का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। भाग्य का ऐसा खेल देखकर मैं भी हैरान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान क्या चाहते हैं। ऐसी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उसे अपने घर ले आई क्योंकि मैं उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। उसे घर लाते ही संजय चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा तो मैंने कहा, बेटा ये लड़की हमारे साथ रहेगी। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आया और वो अपने कमरे में चला गया। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है। मैंने नीला को अपने कमरे में बिठाया और संजय के कमरे में गई। वह अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक रहा था। मैंने एक आह भरी। मैं जानती थी कि संजय को लड़कियां पसंद नहीं है। मैंने उसके पास बैठकर समझाया, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? संजय ने कहा, माँ ये लड़की कौन है और आप इसे घर क्यों लाई? मैंने कहा, वह एक गरीब और बेसहारा लड़की है, उसका कोई नहीं है। संजय वहाँ से उठकर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, माँ आप बहुत भोली हैं। क्या आप जानती हैं कि दुनिया में कितने धोखेबाज हैं? अगर यह भी धोखेबाज निकली तो हम क्या करेंगे? हमारी हालत पहले से ही खराब है। परिवार चलाना मुश्किल है। ऐसे में नई समस्या मत लाइए। मैंने उसे समझाया, बेटा ये बहुत मासूम है, धोखेबाज नहीं लगती। अगर कुछ गलत हुआ तो देख लेंगे, भगवान हमारे साथ है। वो मान नहीं रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे मना लिया और वह नीला को घर में रहने देने के लिए तैयार हो गया। मुझे राहत मिली कि नीला को छत मिल गई। सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह घूमने वाले लोगों से वह सुरक्षित थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नीला को आए 3.5 महीने हो गए थे। वह काम में मेरी मदद करती और मेरा बहुत ख्याल रखती। मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे बेटी दे दी है। वह मुझे कोई काम नहीं करने देती थी और रात में मेरे पैर भी दबाती थी। वह कहती, अगर आपने मुझे सहारा न दिया होता तो मैं कहाँ जाती। उसकी सेवा देख मुझे गर्व होता था। नीला मेरे घर में खुश थी, लेकिन मुझे अपने बेटे की चिंता थी। अब वह नीला को पहले की तरह नापसंद तो नहीं करता था, लेकिन नीला अभी भी उसके सामने आने से कतराती थी। वह तभी सामने आती जब कोई ज़रूरी काम होता, वरना संजय के आते ही वह कहीं और चली जाती। मैंने नीला के मन से संजय का डर निकालने की बहुत कोशिश की। संजय एक अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं क्यों नीला उससे बचती थी। मैंने एक बात गौर की, नीला के आने के बाद से संजय की आंखों में उसके लिए प्यार दिखने लगा था। मुझे डर था कि कहीं मेरा बेटा शादी ही ना करे। वह मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसने शादी नहीं की तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। संजय का नीला के प्रति प्यार देखकर मुझे लगा कि यह उसे सही रास्ते पर लाने का अच्छा मौका है। सीधे बात करने के बजाय मैंने एक चाल चली। मैंने पड़ोस के एक बिचौलिए से नीला के लिए रिश्ता लाने को कहा। वह एक प्रस्ताव लेकर आया। उन्हें नीला इतनी पसंद आई कि वे तुरंत रिश्ता तय करना चाहते थे। मैंने उन्हें 7 दिन बाद आने को कहा। मैंने सोचा कि अगर मैं संजय से नीला की शादी की बात करूंगी तो मुझे उसके मन की बात पता चल जाएगी। शाम को जब संजय आया तो मैंने कहा कि मैंने नीला का रिश्ता तय कर दिया है। संजय का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, नहीं, आपने मुझसे पूछे बिना नीला की शादी कैसे तय कर दी? मैंने अनजान बनते हुए कहा, तुमसे पूछने का क्या फ़ायदा? तुम तो उसे घर में देखना भी नहीं चाहते थे। अब वह चली जाएगी तो तुम्हें शांति मिलेगी। संजय ने सिर झुकाया और कहा, माँ मैं नीला को पसंद करने लगा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने नकली गुस्से से कहा, अभी तो तुम उसे पसंद नहीं करते थे, फिर अब ये क्या कह रहे हो? संजय मेरे पास आया और बोला, माँ मैं नीला से प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा। संजय तैयार था, लेकिन अब सवाल नीला का था। मुझे पता था कि नीला मुझे मना नहीं करेगी, लेकिन वह संजय से डरती थी। अगली सुबह मैंने नीला को पास बिठाया और पूछा, नीला क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसकी आंखें भर आई। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम मेरी बेटे संजय से शादी करोगी? नीला सन्न रह गई, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने मना करने के लिए सिर हिलाया। मैंने उसे समझाया कि संजय बुरा नहीं है। उसकी अपनी बुआ की वजह से लड़कियों से नफरत थी, लेकिन अब वह बदल गया है। नीला ने कहा,
मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? आपने मुझे सहारा दिया है। मैं बहुत खुश थी कि मुझे ऐसी बहू मिली। शादी धूमधाम से तो नहीं, लेकिन बहुत खुशी के साथ हुई। शादी के बाद संजय नीला का बहुत ख्याल रखने लगा। लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर कचोटती थी, वो थी नीला की सेहत। वह दिन बर दिन कमज़ोर हो रही थी। थोड़ा काम करते ही उसकी सांस फूलने लगती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। शादी के दिन वह दुल्हन बनकर बहुत खुश थी, लेकिन बाद में वह चुप रहने लगी। संजय उसे कई डॉक्टरों के पास ले गया, पर कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन नीला की हालत बहुत खराब थी। वह बिस्तर पर पड़ी थी। संजय ने अपने बैग से शहद निकाला और उसे पिलाया। मैंने गौर किया कि शादी के बाद से ही संजय उसे हर रोज़ शहद देता था और छत पे ले जाता था। पूछने पर वह कोई ना कोई बहाना बना देता। मुझे लगा वो उसका पति है तो कुछ गलत नहीं करेगा। एक दिन नीला अचानक बेहोश हो गई। संजय उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि यह मानसिक तनाव की वजह से है। घर आने पर मैंने देखा कि संजय नीला के गले में पीला धागा लगा रहा है। उसने कहा कि वह किसी बड़े सन से धागा लाया है। मुझे संदेह हुआ, पर मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दोपहर में मैंने संजय को दाल का एक लोटा लेकर बाहर जाते देखा। वह हर मंगलवार को ऐसे करता था। पूछने पर कहता कि वह किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहा है। आज शुक्रवार की रात थी। मैंने संजय को नीला को छत पर ले जाते देखा। मुझे कुछ गलत लगा और मैं उनके पीछे गई। छत पर जो मैंने देखा उससे मेरे प्राण सूख गए। संजय ने नीला को एक घेरे के अंदर लिटाया हुआ था और वह बेहोश थी। संजय कुछ मंत्र पढ़ रहा था और नीला का शरीर कांपने लगा। मेरे गले से चीख निकल गई। मुझे देख संजय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुम इस मासूम लड़की के साथ ये क्या घिनौना खेल खेल रहे हो? इसे अभी ठीक करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। संजय ने डर कर मंत्र पढ़ा और नीला शांत हो गई। फिर संजय रोने लगा और उसने पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह नीला की ओर बहुत आकर्षित था, लेकिन नीला उसे पास नहीं आने देती थी। उसने नीला को डराया कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो उसे घर से निकलवा देगा। नीला घर खोने के डर से चुप रही। संजय ने बताया कि उसने सिर्फ उसे हासिल करने के लिए शादी की थी, लेकिन नीला ने उसकी एक कॉल रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें वह अपने दोस्तों से गलत बातें कर रहा था। उस रिकॉर्डिंग के डर से संजय उसे छू नहीं पा रहा था, इसलिए वह एक कबीराज के पास गया। वह शहद और शमशान में दाल रखने का टोटका उसी कबीराज ने बताया था, ताकि नीला पूरी तरह से उसके वश में हो जाए और खुद को उसे सौंप दे। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने संजय को फिर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस लड़की को मैंने अपनी बेटी माना, तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। मैंने नीला को कमरे में लेटाया और उससे माफ़ी मांगी। नीला ने मुझे गले लगा लिया और कहा, माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। ये मेरी किस्मत है। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सब सहती रही। मैंने संजय का हाथ पकड़ा, उसे भगवान के सामने ले गए, कहा, संजय, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जिस दिन तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, उस दिन इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। अगर तुम फिर से बुरे इरादे से आए तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। संजय सिर झुकाकर घर से चला गया। अब मैं और नीला इस घर में अकेले हैं। नीला ने अब नौकरी कर ली है और उसकी सेहत सुधर रही है। हम दोनों साथ में खुश हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन सही रास्ते पर लौट आएगा और फिर से हमारा परिवार खुशहाल होगा। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ अच्छी लगी। धन्यवाद।